आप सभी को सकट चौथ 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आने वाली सकट चौथ के बारे में कि सकट चौथ का व्रत किस दिन किया जाएगा। सकट चौथ, जिसे कि माघी चौथ भी कहा जाता है, तिलकुटनी चौथ कहा जाता है, तिलकुटा चौथ भी इसे ही कहा जाता है और इसी के साथ तिल चौथ के नाम से भी हम सभी इसे जानते हैं। ये सकट चौथ बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। इसका व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। जो निसंतान दंपत्ति है वे माताएं संतान की प्राप्ति के लिए इस चौथ के व्रत को करती है। ये 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ होती है और इसका व्रत करने से आपकी संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस चौथ के व्रत को कैसे करना है, कब करना है, क्या विधि होगी, क्या नियम होंगे और क्या ये निर्जला रखी जाती है या जल पीकर भी रखा जा सकता है, क्या इसमें खाया जाएगा और पहली बार व्रत आरंभ करना है तो क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी और जो पहले से करते हुए आ रहे हैं उनके लिए कौन से नियमों का पालन करना विशेष रूप से जरूरी होगा और इसकी पूजा का मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाले सकट चौथ के बारे में या संकष्टी चौथ के बारे में जिसे कहा जाता है, या तिलकुटा चौथ हो गया माघी चौथ जिसे कहते हैं, इस विषय पर आज की इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो भगवान गणेश जी की वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ओम श्री गणेशाय नमः लिखने के साथ साथ ही अपनी संतान की दीर्घायु के लिए जो भी आपके मन में कामना है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आपकी मनोकामनाओं को बाकी लोग पढ़ते हैं तो कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में आप जय श्री गणेशाय नमः लिखने के साथ साथ ही मनोकामना भी लिखिएगा। और हमारे चैनल वास्तु सीक्रेट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं आने वाले सकट चौथ के बारे में। तो दोस्तों, आप में से बहुत सी माताएं और बहनें चतुर्थी का व्रत करती होंगी और कुछ ऐसी भी होंगी जो शायद ना करती हो। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो चतुर्थी है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चतुर्थी है। ये कोई साधारण चौथ नहीं है, ये विशेष चतुर्थी है। जिस प्रकार सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है उसी प्रकार से सकट चौथ भी महत्वपूर्ण है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि 12 महीनों की 12 चौथ हमें करनी चाहिए। 12 नहीं कर सकते तो 6 चौथ करें, 6 भी नहीं कर सकते तो 4 करें और 4 भी नहीं कर सकते हैं तो सकट चौथ और करवा चौथ तो अवश्य ही करनी चाहिए। इसके बिना जीवन कल्याणकारी नहीं होता है। जिस प्रकार करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, वैसे ही सकट चौथ संतान की लंबी आयु, संतान के उज्जवल भविष्य और निसंतान को संतान प्राप्ति के लिए अवश्य ही करना चाहिए। ये माघ मास में आती है इसलिए इसे माघी चौथ भी कहते हैं। इस माघी चौथ पर विशेष रूप से तिल का भोग लगाया जाता है। तिल का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण होता है इसलिए इसको तिल चौथ कहते हैं। और इस दिन क्योंकि तिलकुटा का भोग के रूप में बनाया जाता है इसलिए इसे तिलकुटनी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि ये संतान के सभी संकटों का हरण कर लेती है इसलिए इसे संकष्टी चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और आइए अब जान लेते हैं कि ये व्रत हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए, जिन भी माताओं और बहनों को ये व्रत करना है, व्रत करना चाहती हैं, उन्हें व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना होता है। व्रत किस दिन करना है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले इसकी विधि जान लेते हैं और नियम जान लेते हैं। तो देखिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठने के बाद में स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। साफ सुथरे वस्त्र पहनने के बाद में आप पूजन करेंगे। और देखिए, सकट चौथ का जो पूजन है ये 2 प्रकार से किया जाता है। कुछ राज्यों में इस दिन गणेश जी महाराज का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, कथा आदि सुनी जाती है
और कुछ राज्यों में इस दिन चौथ माता की मुख्य रूप से पूजन किया जाता है। गणेश जी महाराज को स्थापित करने के बाद में और वहां पर भी चौथ माता पर विशेष रूप से पूजन होता है। गणेश जी महाराज को स्थापित करने के बाद में और वहां पर भी चौथ माता पर विशेष रूप से पूजन होता है। दीवार पर मानव आकृति बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं। मैं दोनों ही विधि यहां पर आपको बताऊंगी। अगर आपके यहां पर दोनों में से कोई भी एक विधि से किया जाता है तो उसका पालन कीजिएगा, और अगर आपको पता ही नहीं है कि यह व्रत किस विधि से करना चाहिए तो वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस विधि से करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अब हम व्रत पूजन और संकल्प आदि कर लेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपके पास में भगवान श्री गणेश जी की कोई भी प्रतिमा या मूर्ति होनी चाहिए। एक चौकी ले लीजिएगा जिस पर आपको उन्हें स्थापित करना है, विराजमान करना है। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र लीजिएगा और पूजा के लिए आपके पास में रौली, मौली, पान का पत्ता हो तो सबसे उत्तम रहेगा, और अगर ना है तो कोई बात नहीं। लौंग, इलायची, धूप, दीप और अगर जनेऊ मिल जाए तो जनेऊ जरूर ले लीजिएगा। ये सामग्री हर घर में उपलब्ध होती है, साधारण सामग्री है, सामान्य सामग्री है, तो आप इन सबको इकट्ठा कर लें। इसी के साथ में एक लोटा ले, तांबे का ले ले, उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भर लीजिए, और अब आप आसन लगाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएंगे। और अब हम सबसे पहले फूल की सहायता से जल के छींटे देते हुए इस स्थान को पवित्र कर लेंगे। ओम पवित्रो पवित्राम सर्वांग स्थानाम तो भी वामे स्मरेत पुंडरी काक्षम सवाय सुच। ओम इस प्रकार से जल छींटे देकर आप उस स्थान को शुद्ध कर ले। और अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप ओम गंग गणपते नमः इस तरीके से गंगा जल युक्त जल से छींटे देकर उस स्थान को शुद्ध कर लीजिएगा। मंत्र इत्यादि बोलना ना आए तो केवल भाव रूप से भी आप इस प्रकार से जल से पूर्ण रूप से स्थान को शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद में चौकी बिछाएं। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र या आसन बिछा दें और उसके ऊपर में भगवान श्री गणेश जी को विराजमान कर दें। अक्षत या फूल का आसन देते हुए अब उनके सामने घी का दीपक जलाएं। घी का दिया सीधे हाथ की ओर रखें और मान लीजिए आप तेल का दिया जला रहे हैं तो तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, वो आप उल्टे हाथ की ओर रखेंगे। धूप जो है वो अपने सामने विपरीत दिशा में रखनी है। जिस तरफ धूप रखी है उसके विपरीत दिशा में दीपक होगा। अब हम अपने हाथ धो लेंगे और अब सबसे पहले व्रत और पूजन का संकल्प करेंगे। ये संकल्प जो है ये आवश्यक प्रक्रिया होती है। संकल्प के बिना व्रत का लाभ नहीं मिलता है। कोई भी व्रत आप पूजन करें, संकल्प अवश्य ही लीजिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लेंगे। दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपया का सिक्का रखें। पुष्प रख लीजिए, अक्षत रखें और अब 3 बार बोले ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। इसके बाद अपना नाम बोले, गोत्र स्थान बोले और जहां पर आप बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे होमवासे चतुर्थयाम पुण्यतिथियो संतानस्य दीर्घ आयु प्राप्त्याम आय उत्तम स्वास्थ्य कामनार्थनाय च संतान प्राप्त्यार्थाय माघ संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्प संशय। अब बोलिएगा सो श्री विष्णु शरणो शरणम प्रपदय, और ये संकल्प भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। आपने संतान की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, या जो निसंतान है वे संतान प्राप्ति के लिए, वे संतान प्राप्ति के लिए चौथ माता का ये व्रत और पूजन कर रहे हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूजन कर रहे हैं। ये आपने संकल्प किया है। संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, संकल्प करने के बाद में अब हम भगवान श्री गणेश जी का पूजन करेंगे। तो देखिए, संकल्प लेने से पहले ही हमने यहां पर दीपक और धूप को प्रज्वलित कर लिया है। ध्यान रहे
कि दीपक को कभी भी ऐसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। या तो आप कोई प्लेट रख लें या अक्षत या पुष्प रख लें और उसके ऊपर ही हमें दीपक रखना चाहिए। और अब हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। तो यहां पर भाव रूपी जल से छींटे देते हुए फूल की सहायता से हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में भाव रूप से हम वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का धागा आप तोड़ करके गणेश जी महाराज के ऊपर चढ़ा दें। और इसी के साथ में अगर आपने जनेऊ ली है तो जनेऊ जरूर ही समर्पित करेंगे। तिलक करने के लिए रोली और कुमकुम की सहायता से तिलक करेंगे। अक्षत समर्पित कर दीजिएगा, फूल समर्पित कर दीजिएगा। माला लाए हैं तो माला पहना दीजिए। अब हम धूप और दीप दिखाएंगे भगवान को और इसके बाद में नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आप गणेश जी महाराज को तिल के लड्डू अर्पित कीजिएगा। अगर तिल के लड्डू नहीं बनाए हैं, शाम के समय में आप बनाने वाले हैं, तो सुबह के समय में फल, मिठाई या बतासे का भोग भी लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद में हम जल से आचमन करेंगे। तो जल यहां पर एक लोटा जल आप समर्पित कर दीजिए, या आप चाहे तो जल से छींटे देते हुए इस प्रकार से जल से आचमन करा देंगे। और अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। आप यथासंभव जो चाहे वह दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा हमारी पूजा में रही हुई जो भी कमियां हैं उसे पूर्ण करने के लिए की जाती है। तो दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए। और अब हम वहीं पर बैठकर सकट चौथ की कथा सुनेंगे। आपके पास में कथा है तो कथा को पढ़ लीजिए या किसी से सुन लीजिए। मैं अपने चैनल पर भी सकट चौथ की कथा लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आप सही कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर वही कथाएं सुनाई जाती है जो पुराणों में वर्णित होती है। तो कथा जरूर ही सुनिएगा, तभी ये जो पूजा है, ये जो व्रत है, वो पूर्ण माना जाता है। कथा सुनते समय अपने हाथों में जो थोड़े से अक्षत या फूल आपने लिए थे वो गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और अब हम गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में तिलकुट का जो भोग है वो आपको जरूर लगाना है। और इस प्रकार से ये सुबह की पूजा हो जाती है जो आपको सुबह के समय में करनी है। अब जो लोग जल पीकर इस व्रत को रखते हैं वो इस पूजन के बाद में सुबह की पूजा में जल पी सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये व्रत निर्जल ही होता है, निर्जल रखना चाहिए। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, निर्जल नहीं रख सकते हैं, तबीयत खराब है या कोई दवाई वगैरह आपको लेनी होती है, तो जल लेना आवश्यक है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि आपको जबरदस्ती निर्जल ही व्रत रखना है। आपके अनुसार जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है, जैसा आपके मन में भाव है, वैसा आप पूजन कर सकते हैं। ऐसा भगवान भी कहते हैं कि जो गर्भवती माताएं या बहनें हैं उनको तो निश्चित रूप से जल पी ही लेना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है वह संतान के लिए हानि के लिए नहीं बल्कि उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो गर्भवती महिलाओं को तो जरूर ही जल पी लेना चाहिए। और अगर गर्भवती महिलाएं ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं तो आप फल भी ले सकते हैं, जूस इत्यादि भी पी सकते हैं। बस नमक वगैरह का परहेज करना होता है। देखिए, मुख्य रूप से जो नियम है जो ध्यान रखने हैं वह ये है कि ब्रह्मचर्य का नियम आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का नियम एक दिन पूर्व से ही धारण कर लें और आपने एक दिन पूर्व से ही सर को भी धो लेना है, बाल इत्यादि धो लें और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दें। इसी के साथ में इस दिन झूठ ना बोले, छल कपट ना मन में आने दे। पूरे समय भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। घर में अच्छा माहौल बनाकर रखें। और इसके बाद में सायकाल में संभव हो तो भगवान का कीर्तन कीजिए। और शाम के समय में ही विशेष रूप से देखिए, कुछ प्रांतों में तो चौथ की पूजा की जाती है। कुछ लोगों के यहां पर केवल गणेश जी का पूजन होता है, जो कि सुबह के समय में ही आपने पूजा कर ली है गणेश जी की, कथा आदि सुन ली है सुबह के समय में ही। कुछ लोग इसी पूजन को दोपहर के बाद भी
करते हैं तो दोपहर के बाद में आप चाहे तो 4 बजे से 5 बजे या 6 या 7 बजे के बीच भी इस पूजन को कर सकते हैं। कुछ राज्यों में शाम के समय में चौथ माता का पूजन किया जाता है। तो सुबह में आपने कथा सुन ली है गणेश जी की, गणेश जी की पूजन भी कर लिया है, कथा भी सुन ली है, और आप शाम के समय में चौथ माता का पूजन करेंगे। तो चौथ माता का स्वरूप देते हुए हम दीवार पर एक मानव आकृति बना लेंगे और फिर उनका पूजन करते हैं। तो शाम के समय में जो भी आपने पकवान इत्यादि बनाए हैं, और विशेष रूप से तिलकुटा जो है, तिलकुट इस दिन जरूर बनाना चाहिए। इसका भोग लगेगा और शाम के समय में ही पूजा स्थान पर ही एक उपले के ऊपर में आपको जो है अग्नि प्रज्वलित करनी है। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, आप मानकर चलिएगा कि चौथ माता वहां पर आ गई है, और अब हम भोग की 5 आहुतियां इस अग्नि में हम समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम चौथ माता और गणेश जी को भोग लगाएंगे। पूरे परिवार के चौथ माता को प्रणाम करें और नमस्कार करें। सभी के मस्तक पर तिलक लगाएं और इसके बाद मैं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चारों तरफ घुमाकर अग्नि की ओर छोड़ दें। इस प्रकार से चौथ माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो इस प्रकार से चौथ माता की पूजा की जाती है। अब चंद्रमा उदय होने के बाद में अब हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। तो जिस लोटे की सहायता से हमने कथा सुनी थी, उसी लोटे के जल में थोड़ी सी तिल डालकर के हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। रोली और अक्षत की सहायता से तिलक करेंगे। एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, चंद्रदेव की आरती करेंगे और उन्हें भी भोग समर्पित करेंगे। इसी के साथ में अपने दोनों हाथों को जोड़कर चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, हे चौथ माता, मेरी संतान के ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उसे दीर्घायु प्रदान करें। जीवन के हर कार्य क्षेत्र में मेरे संतान का जो भविष्य है, मुझे उसे उज्जवल बनाएं, और निसंतान को संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वे भी इसी प्रकार से प्रार्थना करें कि हमें संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। जो भी आपके मन में भाव आ रहे हैं, वहीं पर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, और इसके बाद पूजा में रही जो भी कमियां हैं, उनके लिए क्षमा याचना भी जरूर करें। जो दक्षिणा आपने पूजा में समर्पित की थी, उसे किसी मंदिर में या ब्राह्मण इत्यादि को दान कर दें, और इसके बाद में अब आप व्रत का जो है पारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो भी महिलाएं पहली बार इस व्रत को उठाना चाहती हैं, वो कैसे उठाएं। तो देखिए, दोनों ही विधि मैंने आपको बता दी है। जो विधि आपको उत्तम लगे, सही लगे, उस विधि से ही आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस विधि से पहली बार आप इस व्रत को उठाने जा रही है, आगे भी उसी विधि से ही आप व्रत को कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि साल 2026 में संकटा चौथ किस दिन है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी कि सकट चौथ की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगी, जिसका समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर चतुर्थी तिथि के साथ होगी। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 8:52 पर। देखिए दोस्तों, अलग अलग राज्यों में जो चंद्रोदय का समय है वो अलग अलग होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर में चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने शहर का नाम लिख दीजिए। कमेंट के माध्यम से ही मैं चंद्रोदय का समय आपको बता दूंगी। ध्यान रहे कि इस दिन भद्रा भी लगेगा, लेकिन ये भद्रा सुबह 8:01 पर समाप्त हो जाएगा। तो ये थी सकट चौथ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई अलग से प्रश्न बनता है, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा दोस्तों। मैं दिव्या आपकी पूरी से पूरी मदद करूंगी तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर जरूर ही कीजिएगा।
आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सके और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है।